अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल इज़ इफ़ेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, ठीक है ना, जिसमें से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लैटीट्यूड किया, डिस्कस ऑल्टीट्यूड किया, डिस्कस अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ प्रेशर एंड विंड्स, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो क्लाइमेट और एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इंडिया के हैं वो 3 एटमॉस्फेरिक कंडीशन से गवर्न की जाती है। उसमें आता है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, दूसरा आता है अपर एयर सर्कुलेशन और तीसरा आता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोनस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सबसे पहले है दैट इज़ सरफेस विंड्स। आपको पता ही है जो इंडिया है इट लाइज टू द इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आती हैं, ठीक है ना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो विंड्स आती हैं इंडिया वहाँ लाई करता है। और ये जो विंड्स हैं दे ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, ठीक है ना, यानी कि जो आपका हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है ना, वो वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ओरिजिनेट होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नॉर्थ हेमिस्फीयर से, ठीक है ना। फिर ये ब्लो होती है टुवर्ड साउथ और साउथ की तरफ, यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे ये विंड्स आती हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब ये आती हैं ये साउथ की तरफ ब्लो करती हैं, आई बात समझ, लेकिन बीच में ये डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स राइट, यानी कि इधर की ओर ये मुड़ जाती है। एक फोर्स इनको मुड़ाता है दैट इज़ कॉल्ड कोरिलिस फोर्स। कोरिलिस फोर्स क्या है? कोरिलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है, इनविजिबल फोर्स है, जो कि विंड की डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली अप्लाई होता है जो भी चीज़ें रोटेट करती हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है, ठीक है ना। ये यानी कि एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थस रोटेशन, यानी कि इस अर्थ रोटेट करान, ठीक है ना। यह गसान अख फोर्स अख क्रिएट, ठीक है ना, मतलब फोर्स क्रिएट होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से, ठीक है ना, जिसकी वजह से फिर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ के साइड से आपका जो विंड्स आते हैं, ठीक है ना, ये उनको मतलब फिरान मानी मुड़ान डिफ्लेक्ट इनको करता है, या अगर साउदर्न पे यह लेफ्ट करान मुड़ान यमन राइट मुड़ावान, ठीक है ना, और ये इनको अपने साथ लेता है और दे मूव ऑन टवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, और ये आते हैं किधर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ, यानी कि जो इक्वेटर में लो प्रेशर एरिया है जहाँ पर प्रेशर कम होता है वहाँ पर इनको ये अपने साथ लाता है। इसके साथ क्या होता है, इनके साथ जब ये ऐसे आता है लो प्रेशर एरिया की तरफ आता है तो इसके साथ बहुत कम मॉइस्चर होता है, ठीक है ना। इस हिसाब से जो इंडिया का क्लाइमेट होना चाहिए एरिड होना चाहिए, इसमें लो रेनफॉल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ। एक्चुअली होता क्या है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो इंडिया के मतलब जो प्रेशर और क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया में हो रही हैं, अगर आप देखोगे वो बहुत ही यूनिक है। इसमें समर और विंटर्स में डिफरेंस आता है। जैसे अगर आप देखोगे विंटर में मतलब जो आपका नॉर्थ एरिया नॉर्थ इंडिया है, यानी कि जो हिमालयस का नॉर्थ साइड है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, देयर इज़ हाई प्रेशर ड्यूरिंग विंटर्स। अब जब ड्यूरिंग विंटर्स वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, जो कोल्ड विंड्स होती है वो वहाँ से ब्लो करती है टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया, ओवर जो मतलब सी को वो पार करती हैं टुवर्ड्स साउथ, आई बात समझ। लेकिन जब समर होता है जो लो प्रेशर मतलब एरिया होता है, ठीक है ना, वो डेवलप होता है, आई बात समझ, और ये पूरे जो एशिया का इंटीरियर होता है उस पर समा जाता है, आई बात समझ। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हाई प्रेशर होता है ऑन साउदर्न इंडियन ओशन, उसकी वजह से क्या होता है साउथ वेस्ट विंड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इंडिया मैनलैंड। फिर क्या होता है, साउथ वेस्ट में जो विंड्स होती हैं वो मूव करती हैं जो इंडिया का मैनलैंड होता है उसकी तरफ वो मूव करती है। दैट मीन्स हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की ओर जाती है। विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। तो कहते हैं कि जब ये फिर ओशंस के ऊपर जाता है तो ये विंड्स जो होती हैं ये अपने साथ मॉइस्चर लाती है, जिसके नतीजे में इंडिया में बारिश होती है।
दैट मीन्स यहाँ पर एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशन इन साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, इक्वेटर को क्रॉस करती है, फिर राइट की तरफ मुड़ती है टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती है और इन विंड्स की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर आता है और इंडिया के पूरे मेनलैंड में रेनफॉल क्रिएट होता है। आई बात समझ। लेकिन जो आपने पहले पढ़ा, जब ये विंड्स वहाँ से आती है नॉर्थ हेमिस्फीयर से, उसके हिसाब से तो फिर इंडिया में बारिश होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन फिर डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जो अपर एयर सर्कुलेशन दूसरा है, अपर एयर सर्कुलेशन इस रीजन में उसको दैट इज़ डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न फ्लो, उसको वेस्टर्न फ्लो डोमिनेट करता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपका है दैट इज़ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम दैट मीन्स ये जो आपका मतलब एयर सर्कुलेशन है उसको कैसे वो अपने मतलब बस में करता है। जेट स्ट्रीम क्या होता है, ये ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड में एक नैरो बेल्ट होता है तकरीबन 2,000 मीटर हाई, तो वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फीयर, और इनकी जो स्पीड होती है 110 किलोमीटर्स पर आवर होती है समर में, 184 किलोमीटर्स होती है विंटर में। और बहुत सारी जेट स्ट्रीम्स होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो मिड लैटिट्यूड यानी कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है। एक्चुअली ये विंड को कंट्रोल करने वाले एक मतलब एक चौदर सी होती है, इसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो जेट स्ट्रीम्स होती है, ठीक है ना, ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ये लोकेट है। तो कहते हैं कि इनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। और इंडिया में ये क्या करते हैं, ये जो अपर ट्रोपोस्फीयर सर्कुलेशन होती है, ठीक है ना, मतलब इसमें होती है, क्या नाम है इसका, एयर सर्कुलेशन होती है बहुत ही हाई वेलोसिटी से, जैसे मैंने अभी आपको बताया 110 किलोमीटर्स पर आवर इन समर, 184 किलोमीटर्स इन विंटर। ठीक है ना, और इसकी वजह से जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उन पे ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनको ये जो इंडिया में अगर आप देखोगे ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये ब्लो करती हैं साउथ टू द हिमालयस पूरे साल समर के बगैर। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये पूरे साल घूमती रहती है, ठीक है ना, तो यहाँ से नॉर्थ टू हिमालय समर में होती है, विंटर में साउथ हिमालयस होती है, जिसकी वजह से इंडिया का पूरा क्लाइमेटिक सिस्टम चेंज होता है और जो फिर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो साइक्लोन्स आते हैं, उन वेस्ट की तरफ जो साइक्लोन्स आते हैं वो इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। अगर आप देखोगे जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स जो इंडिया के हैं, ठीक है ना, और कहते हैं कि वो इसी के साथ आते हैं, वेस्टर्ली फ्लो होता है। और समर में जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं दे मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालय, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये मूवमेंट अपरेंट मूवमेंट होती है किसकी, सन की। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसको हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, वो पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर मतलब ब्लो करता है तकरीबन 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग समर मंथ्स, जिसकी वजह से पूरा जो इंडिया का मतलब क्लाइमेट है वो चेंज होता है। अगर आप देखोगे जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं ये ऐसी वेदर फिनोमेना होती हैं मतलब विंटर मंथ्स की, जिनको वेस्टर्ली यानी कि जिनको वेस्टर्न विंड साथ लाती है फ्रॉम मेडिटेरियन सी, और ये इंडिया के वेदर को इन्फ्लुएंस करता है, खासकर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो इंडिया के हैं उनको ये मतलब इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो मॉनसून में क्रिएट होते हैं, यहाँ बोलेंगे द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, और ये होती हैं ईस्टर्न फ्लो
तो कहते हैं कि इन डिस्टर्बेंस की वजह से जो कोस्टल एरियाज़ हैं कंट्री के, हिंदुस्तान के, वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है ना। और अगर आप देखो कि इनकी वजह से बहुत सारे डिज़ास्टर्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, या हम बोलेंगे जो क्या नाम है इसका, मतलब सैलाब आता है, फ्लड्स आता है, फ्लैश फ्लड्स आता है, बहुत सारी ज़मीन इसके खिसक जाती हैं। दैट मीन्स उनकी वजह से बहुत सारा बारिश कोस्टल एरियाज़ में होता है। विद दिस अगर आप देखोगे जो आपका प्रेशर और विंड सिस्टम है वो आपके क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है, यानी कि किसी जगह कम आता है वहाँ पर उसके हिसाब से ही आपका जो रेन पड़ता है, लेकिन जब आपका मानसून सीज़न आता है तो ये पूरे इंडिया को सैराब करता है। लेकिन मानसून में ही अगर आप देखोगे जिन सातन जन कोस्टल एरियाज़न मज वथान साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इवान तो यहाँ पर पूरा डिस्ट्रैक्ट होता है सिस्टम, डिज़ास्टर्स आते हैं, खासकर उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में जो कोस्ट्स हैं वहाँ पर ये डिज़ास्टर्स आते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हम देखेंगे जो इंडिया का मानसून है वो कैसे होता है, किस तरह से इन चीज़ों से वो इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको डिस्कस करेंगे।